कि वहां जाते हैं ना तो लड़का बाबा दे देते हैं, संतान देते हैं। तो बहुत अब पंडित जी सब पहुंचा तो कितना को पूछता हो क्या नाम है, तो अभिराम झा। मांस मछली खाते होंगे? कहाँ बाबा। मैंने कहा आप सुनिए एक विचार, कैसा बेटा खोजते हैं, राम जैसा कि रावण जैसा? कोई कहेगा रावण मेरा बेटा हो, नाम रखेंगे? नाम से भी डरते। कहा नहीं बाबा, तुमने सुनो एक काम करो, रावण मांस खाता था, मछली खाता था, शराब पीता था, पर स्त्री की तरह गलत निगाह रखता था। तो जो भोजन करेगा उनसे खून बनेगा, हाँ, खून से ही ब्रिज बनेगा, कहाँ, उसी से संतान होगी। तो कौन संतान होगा? वही मेघनाद। एकदम गर्जन करेगा, दिन भर परेशान, भाइयो माइयो बापू भागेगा। तब कैसा बेटा होगा? धुंधकारी। हम वही धुंधकारी को भेज दें, बोलो तो भेज देते, नहीं बाबा आज से कान पकड़ते। वही हम कहे राजसूर बाबू लाए थे। मैंने कहा कौन खोजते हैं? राम वाला। राम का बेटा कैसा था वो भी तो आप लोग जानते हो। चारों भाई को दो बेटा था, लेकिन सारा संस्कारी था। रावण को एक से बेटा था वैसे, अब पोतबो हुआ तो ऐसे 1.25 लाख पोता था। एको को बार में है, एगो प्रहस्त को छोड़ करके बाकी धर्मात्मा। तो अपवाद कभी कभी हो जाता है ना, अपवाद। तो वही जैसा खाए अन्न वैसा हो भी मन। तो सोच लो संतान कैसा खोजते हैं। जब बेटा मारने लगता है तब आता बाबा जी के पास में, बाबा समझा दिए हमरा बेटा। तो कते दिन समझेलो बताबो हमरा? 9 महीना में आके पेट में रहलो, वैसे में समझेलो रहे? संत बानी गाबित रहो, स्तुति करते रहो, घर में बैठे रहो। तो नहीं, केहन बेटा खोजे छो तू? पूजा करता, आरती लास्ट तक जरूर करता, लास्ट तक। भगवान राम उठते थे क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबई माथा। सुबह उठते थे भगवान राम, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल के बापे को पता नहीं, सिखाता ही नहीं। परिणाम क्या होता? ये फॉर्मूला पुराना आजकल के बच्चा का फॉर्मूला है। प्रातः काल उठ के सब भ्राता, माता पिता को लगा भाई लाता। तब बाबा जी को खोजते। पहले था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपज अपने कर में। पिता धर्मात्मा होते थे, धर्म कर्म करते थे। देख लेता था मेरा बेटा जवान हो गया। राजा महाराज का जीवन पढ़िए, राजपादे के जंगल तपस्या करने जाते थे राजा महाराजा। लो चलाओ तुम। आजकल बेटा को कौन कहे पोता जवान है, फिर भी बुढ़बा के देखिएगा डराडोर में चाबी झूल रहा। फिर भी बुढ़बा नहीं छोड़ना चाहता, हमरा शासन चले पर पोता लकर पोता तक शान लेके बैठे हैं बुढ़ा सब। ध्यान भजन कब करेगा, ख्याल कीजिएगा। तो बेटा तो नकल करता। तो उस समय था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर में, मेहनत करता था, खेती उपजती थी। आजकल बाढ़ पुत्र पिता का पिटना, खेती उपजे यूरिया छिटना। ऐसे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हे बूढ़े बाबा, सबों से निवेदन है कि संध्या बंदन जरूर कीजिए। त्रिकाल संध्या कभी हो कि नहीं, 3 समय में जरूर बैठिए। छोटा छोटा बच्चा नकल करेगा कि मेरा दादा ध्यान कर रहा, देखिएगा झूठे, लेकिन बगल में बैठेगा बच्चा, मुंह देखेगा कि दादा क्या कर रहे हैं। दादा का आंख बंद है, तो वो भी आंख बंद करके फिर खोलता,
फिर देखता है कि दादा आंख बंद किए, वो तो बढ़ता, वो संस्कार बन जाता है, संस्कार बनता है। इसलिए कम से कम झूठे क्यों न हो, लेकिन बच्चा जब आप आंख बंद कीजिए संस्कार बनेगा। और झूठे आखिर सच होता है, झूठ मूठ खेले सचमुच हो, और सचमुच खेले बिरले कोई, बिरला गुरु महाराज जैसे महापुरुष सचमुच खेला है न। झूठ मूठ खेले सचमुच हो, और सचमुच खेले बिरला कोई, और जो कोई खेले मन चित ला, तो होते होते होइए जाए, पार लग जाएगा। चल कम से कम बच्चे को संस्कार देने के लिए स्वयं आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते, जरूरत था क्या, जो त्रिलोकीनाथ उनको जरूरत था क्या, लेकिन सबको दिखाने के लिए। तो गुरु महाराज के सानिध्य मैंने कहा याद आ जाती है तुरंत। सानिध्य गुरु महाराज का प्राप्त हुआ था, देखा गुरु महाराज को शरीर काम नहीं कर रही है, मोटा मोटा तकिया दोनों तरफ पीठ के तरफ, तब किसी तरह से बैठाते थे, कहते हाथ धुला दो तो हाथ धो देते थे, पैर पोंछ करके स्तुति करते थे। क्या जरूरत थी, विचार कर लीजिए, क्या जरूरत थी। वो ध्यान करते, सत्संग करते थे। आजकल तो बाबाजियों समय बीमारी है, माइक दे दिया सब बाबाजी, लगता है एकदम झुमड़ी खेल रहा, लगता ध्यान अब मंचे पर लगता है, ये मंच को तो मचान बना देता है ना। तो संस्कार बनता है, सबको करना चाहिए। जो अनपढ़ गमार होगा सुन करके याद करेगा। इसलिए स्तुति सबके लिए है, न कि सत्यनारायण भगवान पूजा के लिए। एक आदमी को धरा दिया, घर वाला खेत में घूम कर बाजार घूम रहा, तो भगवान से कृष्ण ध्यान करते थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय बार्ज स्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णं